समझना ध्यान से। कल हमने आपको पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज पढ़ाना है वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। याद है वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, समझना ध्यान से। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? हम दो आवेशों को लेते हैं, क्या करते हैं? दो आवेशों को लेके उन्हें अल्प दूरी पर रख देते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, जो हम आवेश लेते हैं वो आवेश परिमाण में तो समान होते हैं पर चिन्ह में विपरीत होते हैं। परिमाण में समान का मतलब है कि एक अगर 2 कूलम का आवेश है तो दूसरा भी 2 ही कूलम का आवेश होगा। ये परिमाण में कैसे है? लेकिन ये चिन्ह में विपरीत होते हैं। चिन्ह में विपरीत होने का मतलब है एक माइनस है तो दूसरा प्लस। वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनाते हैं कि दो आवेशों को लेते हैं, वो दोनों आवेश परिमाण में तो समान होते हैं पर चिन्ह में कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। और इन दोनों आवेशों को हम अल्प दूरी पर रख देते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों आवेशों को अल्प दूरी का मतलब है बहुत छोटी दूरी पर रख देते हैं। अब हम ये 2 कूलम आवेश ना लेके एक कॉमन वैल्यू ले रहे हैं -q और प्लस q। हमने 2 आवेश ले लिए, देखो दोनों आवेश q है, इसका मतलब परिमाण में समान है। लेकिन एक के आगे हमने प्लस लगा दिया और एक के आगे माइनस लगा दिया, तो ये कैसे हो गए? परिमाण में समान और चिन्ह में विपरीत हो गए। अब हम अगर इन्हें अल्प दूरी पर रख दिया तो ये क्या बन गया? द्विध्रुव। क्या बन गया? द्विध्रुव। और वो अल्प दूरी हम 2l मीटर लेते हैं। कितनी लेते हैं? 2l। यानी 2 आवेशों को हमने परिमाण में समान हो और चिन्ह में विपरीत हो, उन्हें अगर अल्प दूरी पर रख देते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव बन जाता। वो अल्प दूरी कितनी होती है? 2l। अब ये वैद्युत द्विध्रुव को हम किससे प्रदर्शित कर, इसकी दिशा भी देखना ध्यान से, इसकी दिशा भी देखना। एक चीज और देखना, वैद्युत द्विध्रुव तो बन गया, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इन दोनों आवेशों में से किसी एक हम आवेश को ले लें। क्या करें? इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के हम क्या ले लें? परिमाण को ले लें। और इनके बीच की जो दूरी हो, यानी दूरी कितनी है? 2l। तो इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या लिखते हैं? P से लिखते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को ले लें और इनके बीच की दूरी का गुणा कर दें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं? P से। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी होती है। दिशा किधर होती है? माइनस से प्लस की ओर, यानी ऋण आवेश से धन आवेश। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? माइनस से प्लस की ओर, यानी ऋण आवेश से धन। अगर इसकी दिशा मिल गई तो यह कैसी राशि है? सदिश राशि। यानी वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है? सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। दिशा पता चल गई। और अगर हमने फार्मूला तुम्हें बता दिया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2l, अगर तुम्हें फार्मूला पता चल गया तो यहाँ से तुम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? मात्रक। और अगर हम इसका मात्रक निकालें, क्या निकालें? मात्रक, तो तुम्हें पता है P बराबर होता है Q इंटू 2l। Q यानी आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। अब ये दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। कूलम में ले रहे दूरी का मीटर, यानी कूलम इंटू मीटर किसका मात्रक है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का। किसका मात्रक है? P का। अगर तुम्हें इसका मात्रक पता चल गया तो फिर तुम्हें इसकी विमा भी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? विमा। तो विमा क्या होती, कोई बता सकता निकाल के?
याद रखना। हमने तुम्हें बताई थी आवेश की विमा कैसे निकालते, Q बराबर IT, I यानी धारा, धारा की विमा एम्पियर A, T यानी समय, समय की विमा T, यानी T1 किसकी विमा हो गई, आवेश की। अब तुम्हें पता होनी चाहिए दूरी, दूरी यानी लंबाई, लंबाई यानी L, दूरी यानी लंबाई, लंबाई की विमा L, तो दूरी की विमा कितनी हो गई L, तो इसलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की विमा Q यानी आवेश, आवेश की विमा T A, और इनटू L यानी दूरी की विमा L। तो विमा लिखी कैसे जाती है, MLTA के रूप में। इस पे घात लगी हो तो लगा देना, ना लगी हो तो ना लगाना। देखो M है नहीं है, L है, L लिख लो, T है ये, यानी LTA किसकी विमा हो गई, विद्युत द्विध्रुव। LTA विमा किसकी हो गई, विद्युत